जहां पर मामले में आपको याद होगा रियासी मामले के अंदर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये खबर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर हाकमदीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों को हमले में मदद करने का इस पर आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी किया। आतंकियों के लिए गाइड का काम कर रहा था, घर में ठहराने तक का भी कार्य जो है इसने किया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर के रियासी से बता रहे हैं, क्योंकि जम्मू प्रांत के अंदर जो रियासी के अंदर शिवखोड़ी से जा रही, कटरा जा रही जो बस थी, उस पर आतंकियों ने जो हमला किया था। लगातार आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सुरक्षा बल है, वह सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से ये गिरफ्तारी जो है वह की गई है। और हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि आतंकियों के लिए ये गाइड का काम कर रहा था। अब आप सोचो कि गाइड का काम कैसे कर रहा था। हर एक चीज जो है, घर पर ठहराने से लेकर वापस छिपाने तक, सब कुछ जो है इसने किया। एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकमदीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। चलिए, रियासी हमले के अंदर जो ये गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ी आपको बड़ी जानकारी देते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि हाकमदीन नाम का जो ये शख्स है, इसकी गिरफ्तारी की गई। इंटेलिजेंस इनपुट मिला, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये गिरफ्तारी दी है। एसएसपी ने जो भी कहा वह भी आपको सुनाया। पाकिस्तान आतंकियों के साथ ये शामिल था, इसके पुख्ता सबूत है, ये भी जानकारी है। अपने घर पर आतंकियों को इसने पनाह दी, और साथ ही आपको बता दें कि ना केवल पनाह दी, जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी उसका भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमले की प्लानिंग में ये शामिल था, इसकी भी जानकारी जो है वह सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें आतंकियों को हमले वाली जगह से ये लेकर आया। हम बात करें शिवखोड़ी से, जब बस वापस आ रही थी वहां से ये लेकर आया, फिर अपने घर के अंदर इसने पनाह दी। तो आतंकियों की भागने में इसने मदद भी की। अभी आपको दाम भी बताएंगे कितने ये इसने पेमेंट ली, सब कुछ जानकारी सामने आ रही है। मदद के बदले आपको बता दें कि इसने 6,000 रुपए लिए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो विस्तार से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है, एक तरफ इंटेलिजेंस इनपुट तो लिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और साथ ही सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट जो वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, स्थानीय लोगों से इनपुट लेने की कोशिश की। चलिए अब आपको बताते हैं रियासी हमला, अगर आपको याद हो, दुरुस्त करा देते हैं आपको एक बार। 9 जून को आतंकियों ने बस पर हमला किया था। बता दें शिवखोड़ी से कटरा ये बस जा रही थी, वैष्णो देवी जा रही थी, और उसके बाद बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। तब तक फायरिंग करते रहे जब तक खाई के अंदर वो बस गिरी। ड्राइवर के ऊपर लगातार इन्होंने फायरिंग की, ड्राइवर पर फायरिंग की, हमले के बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। उसके बावजूद भी ये फायरिंग करते हुए नजर आए, और लगातार सर्च ऑपरेशन आपको बता दें इस घटना के ऊपर जारी है। चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की जब हम बात करें, 9 जून 2024 में रियासी में बस पर हमला किया था। 9 श्रद्धालुओं की, 9 यात्रियों की इस घटना के अंदर मौत हो गई थी। 11 जून की अगर हम बात करते हैं, 11 जून को कठुआ के अंदर अगर आपको याद हो आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकी आपको बता दें अब तक जो है वे ढेर कर दिए गए हैं, और 4 जगहों पर अभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर जम्मू प्रांत में जो है वे सर्च ऑपरेशन जो है वे चल रहा है। 11 जून के अंदर ये आपको बता दें डोडा में आतंकी हमला जो है वह हुआ था। इंडिया डेली लगातार आपको हर एक अपडेट जो है वह पहुंचा रहा था। अब आपको बता दें 13 जून को 2024 में ही आपको बता रहे हैं डोडा के अंदर एक और आतंकी हमला होता है। तो आप घटनाक्रम देखिए कि अभी 4 जगह पर जहां पर जम्मू प्रांत के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इन घटनाओं की वजह से आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जो है वह चलाया जा रहा है। कामयाबी भी मिली, 2 आतंकियों को ढेर किया गया, गिरफ्तारी हुई एक और। तो जनवरी 2023 की बात करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, राजौरी में हमला हुआ था, 4 की मौत हुई। देखिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट पता है कि अगर अभी गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई है, जम्मू प्रांत के अंदर अब जो है जीरो टॉलरेंस जो है वो टेररिज्म के लिए लेकर आना है। तो जम्मू प्रांत के अंदर आपको बता रहे हैं राजौरी के अंदर अप्रैल 2023 में चलते हैं, पुंछ में हमला हुआ था, 5 सैनिक जो है वे शहीद हुए थे, आपको याद हो। तो राजौरी पुंछ का एक क्षेत्र जंगलों का क्षेत्र है, और वहां पर एक बड़ी चुनौती जो है वह बन जाती है जब हम देखते हैं। तो ये विस्तार से आपको पूरी घटनाओं की जानकारी जो है वह दे रहे हैं।
तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाकमदीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कई सारे आरोप हैं आतंकियों को उनके साथ प्लानिंग की, साथ ही उनको अपने घर के अंदर पनाह दी। कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ पलक, देखिए 9 जून को रियासी के पौनी इलाके में जब शिवखोड़ी के दर्शन कर कटरा की तरफ एक यात्री बस जा रही थी, उस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। उसको लेकर लगातार जांच आगे चल रही थी। कल तक जो है वो पुलिस के हाथ कोई बहुत ठोस सबूत नहीं लगे थे, लेकिन कल का जो दिन था वो बेहद ज़्यादा अहम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाकमदीन नाम के जिस व्यक्ति को, जो 45 वर्ष का व्यक्ति है, राजौरी के बंदरोई इलाके का रहने वाला है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और इससे जब पूछताछ हुई तो सारी कड़ियां जो है वो खुलने लगी और ये मालूम चला कि हाकिमदीन ही है जो आतंकियों को इस ट्रैक पर, इस रूट के, जंगल के रास्ते इस रूट तक लेकर आया था जहां पर आतंकियों ने बस पर हमला किया था। हाकिमदीन जो है वो बंदरोई का रहने वाला है और 3 पाकिस्तानी आतंकी इसके घर पर आते हैं, इसके घर पर पहले रुकते हैं, वहीं खाना खाते हैं और 1-2 दिन वहां पर रुकते हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके की, क्योंकि ये उस वहां का रहने वाला है, इसलिए वहां की जंगल की टोपोग्राफी के बारे में इसको पूरी नॉलेज थी, लिहाजा ये आतंकियों को लेकर जाता है, पहले रैकी करवाता है और उसके बाद उसी जंगल के रास्ते 9 तारीख को फिर ये उस त्रियाट का जो बॉर्डर पड़ता है पौनी में, रियासी और राजौरी का, वहां पर ले जाता है और आतंकी हमला करवाकर। लेकिन रमन, जिस तरह से आप बता रहे कि जांच जहां तक पहुंची है, ये जो पूरी ट्रेनिंग दे रहा था स्थानीय शख्स था राजौरी का, ये तो हाइब्रिड टेररिज्म की एक बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिल रही है इस पूरी घटना से। जी हाँ पलक, देखिए ये चुनौती आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार काम कर रही है। दरअसल ये जो इको सिस्टम जो इस समय जनरेट हुआ है, पूरी तरीके से टेररिज्म, जो इको टेररिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, इसी की वजह से रिफ्यूलिंग कहीं ना कहीं आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में वक्त वक्त पर होता रहा है और इसी को ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो पिछले 3 सालों से लगातार मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो कर रही है। इसमें हमने देखा कि कई ऐसे नौकरशाह जो सरकारी नौकरी में रहते हुए इस तरीके से अलगाववाद या आतंकवाद के साथ जुड़े रहे थे, उनको बर्खास्त किया गया, उनको सजा सुनाई गई। और अब जिस तरीके से ये राजौरी की भी घटना सामने आई कि महज 6,000 रुपए लेकर आतंकियों की मदद करता है, और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि हाकिमदीन ने इस तरह से आतंकियों की मदद की हो। जो जांच में पता चला है कि इससे पहले भी कई बार आतंकियों की मदद जो है वो हाकिमदीन कर चुका है, एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था और कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ साठगांठ इसकी पहले से बनी हुई थी। इसीलिए आतंकी सीधे इनके घर पर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, खाते पीते हैं, हमला करते हैं, हमला करके फिर इसकी मदद से ये वापस आते हैं। यानी कि जो प्लानिंग आतंकी कर आए थे जिस तरीके से, उसके बारे में इसके पास पूरी जानकारी थी, कब कहां कैसे हमला होना है और वहां से आतंकियों को बचाकर कैसे वापस राजौरी में लेकर आना है, क्योंकि हमला जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। राजौरी से आतंकी जाते हैं, रियासी में हमला कर फिर राजौरी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जांच को भटकाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। रमन, पूछताछ कहां तक पहुंची, जो भी इनपुट आपको मिले आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आप खबर पर बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। चलिए